हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर कंबस्शन। तो इसमें आज हम पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग मटेरियल जब बर्न करता है तो उसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग कलर की। एक कैंडल बर्न करती है, उसमें एक येलो फ्लेम होता है और उसके साथ स्मोक प्रोड्यूस होता है। जबकि एलपीजी गैस, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब बर्न करती है किचन में, उसका फ्लेम ब्लू कलर का होता है। जब भी कोई फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, मतलब चिंगारी देते हैं उसमें, तो वो आग पकड़ता है। और जिस रीजन में वो बर्न करता है उस रीजन को हम फ्लेम बोलते हैं। तो द रीजन इन विच इट बर्न्स इज कॉल्ड अ फ्लेम। अब जो कलर होता है फ्लेम का, वो हम कौन सा सब्सटेंस बर्न कर रहे हैं, कौन सा केमिकल सब्सटेंस बर्न कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और जो गैसेस उस वक्त उस सब्सटेंस को बर्न करके रिलीज हो रही हैं कंबशन के वक्त, उस पर डिपेंड करता है। तो जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक फ्लेम के साथ ही बर्न हो। तो उनमें से कुछ जो होते हैं वो एकदम से आग पकड़ लेते हैं जब उनमें इग्निशन हम देते हैं, बट उसमें फिर कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता। केवल वही सब्सटेंस जो कि वेपराइज होते हैं बर्निंग पे, वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप यदि एक मैच स्टिक को जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा, वुड में से एक गैस प्रोड्यूस होगी और वो बर्न करेगी एक येलो फ्लेम के साथ। तो यहाँ पे हमने जो भी केमिकल सब्सटेंस लिया, दैट इज वुड, उसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस हुआ जिसका कलर था येलो। अब ये जो वैक्स होता है, हम कैंडल बर्न करते हैं, कैंडल वैक्स की बनी हुई है। तो जब अपन कैंडल को बर्न करते हैं, जलाते हैं मैच स्टिक के हेल्प से, तो क्या होगा कि जो वैक्स है वो हीट के वजह से मेल्ट हो जाता है एंड उसके जो वेपर्स बनते हैं वो ऊपर उठते हैं विक के थ्रू। इसमें आप कैंडल में देखोगे ये जो पतला सा पोर्शन है ये विक है, और ये बर्न करता है जब ये एयर के साथ मिक्स होता है। अब जो वेपर होता है वैक्स का, ये येलो फ्लेम के साथ बर्न करता है और स्मोक प्रोड्यूस करता है। अब जो चारकोल है वो वेपराइज नहीं होता, तो इसलिए वो सिर्फ ग्लो करता है बर्न करते वक्त, और उसमें कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता। अब डेफिनेशन क्या है फ्लेम की? सो फ्लेम इज अ रीजन वेयर गैसेस बर्न. It is produced during the combustion of fuel. So this is the region where gases burn and it is produced during the combustion of fuels. अब हम पढ़ेंगे कैंडल फ्लेम के पार्ट्स। तो आप एक कैंडल जला के देखेंगे मैच स्टिक से, और उसमें ये जो पार्ट्स हैं फ्लेम के, ये स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 कलर के फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं। तो जो प्रोमिनेंट है, जो हमें मोस्टली दिखाई देता है, वो येलो है, देन उसमें ब्लैक होता है एंड ब्लू होता है। ठीक है, तो ये जो वेरियस पार्ट्स हैं कैंडल फ्लेम के, तो हम इनको अब डिटेल वाइज पढ़ेंगे एंड ये क्यों होते हैं, इस तरह के कलरफुल एरिया जोन्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जोन है नॉन ल्यूमिनस जोन। तो जो आउटर मोस्ट जोन है कैंडल फ्लेम का, दिस इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। और इस जोन में क्या हो रहा है, इसमें जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वैक्स वेपर के, उनका कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, मतलब कंप्लीटली बर्न हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर फॉर्म हो रहे हैं जब ये कंबस्शन हो रहा है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइट नहीं देती फ्लेम को, इसलिए ये जो जोन है ये नॉन ल्यूमिनस जोन है एंड ये फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट है।
और इसमें जो लाइट है बहुत कम आती है। एंड दिस फ्लेम अपीयर्स ब्लू। तो आप देख सकते हैं ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है ये ब्लू नज़र आता है। उसके बाद ल्यूमिनस जोन, ये मिडिल जोन होता है कैंडल फ्लेम का। अभी जो पार्ट होता है फ्लेम का ये एक्चुअली लाइट देता है और इसका कलर येलो होता है। और इस जोन में क्या होता है कि इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल कंबस्शन होता है वैक्स वेपर का। क्यों? क्योंकि इस जोन पे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो लिमिटेड है, इसलिए जो कार्बन पार्टिकल्स इस एरिया में होते हैं वो पूरी तरह से बर्न नहीं होते। एंड ये जो पार्टिकल्स है ये स्मोक या सूट प्रोड्यूस करते हैं और ये जो रीजन है येलो ल्यूमिनस जोन का ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं बीच में, तो इनको हम देख सकते हैं और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन द थर्ड जोन इज डार्क जोन। डार्क जोन आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो मिडिल जोन एकदम इनर मोस्ट जोन है दिस इज द डार्क जोन। अब डार्क जोन क्या होता है? डार्क जोन बिल्कुल जो विक है विक के एकदम करीबी होता है। ये जो विक है इसके बिल्कुल पास में डार्क जोन है। ओके, एंड इस रीजन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के वो बर्न नहीं होते। ओके, एंड जो पार्टिकल्स बर्न नहीं होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और ये कोल्डेस्ट जोन है फ्लेम का क्योंकि यहाँ पे वैक्स के वेपर्स होते हैं और इसको इनरमोस्ट जोन भी बोलते हैं। और ये जो एरिया है ये ऑक्सीजन के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आता और यहाँ पे वैक्स इस जोन में बर्न नहीं होता। अगर आप ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से तो आप देखोगे कि बहुत छोटा सा एरिया फ्लेम के बेस पे ब्लू कलर का होता है। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस रीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं डायग्राम में ये जो एरिया है ये फ्लेम का जो बेस है ये ब्लू कलर का है। नाउ विल स्टडी फ्यूल और उसके टाइप्स। तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फ्यूल की। तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो कि एयर में एक मॉडरेट रेट पे बर्न होता है एंड producing a large amount of heat without leaving behind any undesirable residue is called a fuel. So again definition देखेंगे, a substance that burns in air at a moderate rate producing a large amount of heat without leaving behind any undesirable residue is called fuel. तो कई सारे सब्सटेंस जैसे कि वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं जब भी इनको कंबस्शन करते हैं इनका। तो ऐसे सब्सटेंसेस को फ्यूल्स बोलते हैं। तो फ्यूल्स में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और जब एयर की या फिर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई मिलती है इनको तो बहुत लार्ज अमाउंट हीट का प्रोड्यूस होता है क्योंकि फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन होता है। अब किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू में मेजर की जाती है। तो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? तो कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम बोल देंगे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल्स में, किलो जूल्स पर किलोग्राम। अब फ्यूल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके सोर्स के बेसिस पे कि उनका सोर्स नेचर में कैसा है एंड देयर फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ कॉमन फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है और उनका स्टेट दे रखा है। तो अगर हम इसमें देखें तो मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू वो है एलपीजी गैस की एंड
जो मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू है वो काउडंग केक की है, दैट इज 6000 to 8000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। तो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फ्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। तो सबसे पहले होते हैं नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल्स। तो फ्यूल्स जो कि नेचर में एकदम नेचुरल फॉर्म में अकर करते हैं एंड आर यूज्ड इन द सेम फॉर्म, उसी फॉर्म में उनको यूज किया जा रहा है, उनको नेचुरल या फिर प्राइमरी फ्यूल्स कहा जाता है, जैसे कि कोल हो गया, वुड हो गया। देन प्रोसेस्ड और सेकेंडरी फ्यूल्स। तो कुछ फ्यूल्स को हम एकदम रॉ फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम उनको प्रोसेस करते हैं थ्रू केमिकल या फिर फिजिकल मेथड्स। तो इसका एग्जाम्पल हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब सेकेंडरी फ्यूल्स हैं जो कि पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि फ्यूल्स का है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल्स कौन से फ्यूल्स होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनको सॉलिड फ्यूल्स कहा गया है, जैसे कि कोल हो गया, वुड हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, कोक हो गया। तो दीज आर ऑल सॉलिड फ्यूल्स एंड ये क्या स्मोक रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं एंड उनका जो रेजिड्यू होता है वो ऐश के फॉर्म में होता है ऑन कंबशन। तो हम जब आपने देखा होगा वुड बर्न करते हैं तो उसकी एशेस प्रोड्यूस होती हैं, कोल बर्न करते हैं तब भी एशेस के फॉर्म में उसका रेजिड्यू रह जाता है। अब हम लिक्विड फ्यूल्स देखते हैं जो कि क्लासिफिकेशन है फ्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फ्यूल्स जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर दे आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन, स्पिरिट, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड फ्यूल्स हैं जो कि बर्निंग पे कोई भी रेसिड्यू लीव नहीं करते एंड इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है सॉलिड फ्यूल से बहुत कम होता है, सो दे आर हाईली कंबस्टिबल। देन गैशियस फ्यूल्स। तो फ्यूल्स जो कि गैशियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे उनको गैशियस फ्यूल बोलते हैं, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, देन कोल गैस, बायोगैस एंड गैशियस फ्यूल्स। ये बहुत क्लीन होते हैं और ये कोई भी ऐश या मच ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते कंबशन पे। अब लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर सॉलिड फ्यूल्स। अब कुछ एडवांटेजेस जो कि हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है लिक्विड और गैशियस फ्यूल की वो ज़्यादा होती है देन सॉलिड फ्यूल्स। देन लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स में लो इग्निशन टेम्परेचर होता है जो कि इजीली हम अटेन कर सकते हैं एंड सॉलिड फ्यूल्स फायर कैच करते हैं एट मच हायर टेम्परेचर्स। देन लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स कंप्लीटली बर्न करते हैं और उसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता, बट सॉलिड फ्यूल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश एज अ रेजिड्यू रह जाता है, इसलिए लिक्विड और सॉलिड और गैशियस फ्यूल्स पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करते एज कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल्स एंड इनको स्टोर करना भी बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, जबकि सॉलिड फ्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है स्टोरेज के लिए। देन लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स को हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू एंड बट जैसे सॉलिड फ्यूल्स हैं वुड, कोल, इनको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा लगता है इनके ट्रांसपोर्टेशन में। देन रेट ऑफ कंबशन लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स की हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम जैसे हम रसोई में देखते हैं वॉल्व होता है हमारे स्टव पे, उससे हम उसका रेट ऑफ कंबशन एलपीजी का रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू अ कंट्रोल वॉल्व, बट हम सॉलिड फ्यूल्स में ऐसा नहीं कर पाते। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस थे सॉलिड एंड गैशियस फ्यूल्स के ओवर लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स के ओवर सॉलिड फ्यूल्स। नाउ हम पढ़ेंगे व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। तो कई फ्यूल्स डीकम्पोजिशन से बनते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं जो बहुत अर्थ में गहरे दब जाते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बट दे आर नॉट रिन्यूएबल, दे आर एग्जॉस्टेबल, कि इनकी जो क्वांटिटी है बहुत लिमिटेड रहती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स के बारे में।
तो सबसे पहला फॉसिल फ्यूल है कोल। तो कोल जो है इट इज़ मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये अर्थ के अंदर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो जो फॉर्मेशन है कोल का, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, हाई टेम्परेचर अलोंग विथ प्रेशर। और जब भी प्लांट और ट्रीज मरते हैं तो उनके जो रिमेन्स हैं वो अर्थ में डीपली कहीं बरी हो जाते हैं और वो कोल में कन्वर्ट होते हैं। एंड इस प्रोसीजर को लगता है ओवर hundreds and thousands of years. So now we are going to study the process of formation of coal. कैसे कोल बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल स्टार्ट हुआ सम 300 मिलियन ईयर्स अगो, जब ट्रीज और प्लांट्स फॉरेस्ट में दब गए अंडर द अर्थ सरफेस। कैसे दब गए, या तो वहाँ अर्थक्वेक हुआ या साइक्लोन आया या फिर कोई नेचुरल दूसरे डिजास्टर से वो अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए। तो वहाँ पे अर्थ के सरफेस के नीचे हमें पता है लेयर्स के अंडर हॉट कंडीशंस हैं एंड वहाँ एयर भी नहीं है और प्रेशर बहुत हाई रहता है। तो जो वुड डीकम्पोज हुई इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वुड से रिमूव हो गए और कार्बन पीछे रह गया। अब हाई टेम्परेचर के कारण और हाई प्रेशर के कारण क्या हुआ, जो कार्बन था वो स्टोन लाइक रेजिड्यू में चेंज हो गया एंड दैट इज कॉल्ड कोल। अभी जो स्लो प्रोसेस है of changing of wood into coal by enormous heat and pressure inside the earth's surface, this process is known as carbonization. So what is carbonization? Carbonization की definition पढ़ लेते हैं हम। The process of conversion of wood into coal is termed as carbonization. तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इस तरह से, जैसे ये अर्थक्वेक आया, ये ट्रीज वगैरह सब इसके नीचे दब गए एंड इट टुक millions of years to form coal. This is the layer of coal. अब नेचर में कोल किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट है और वो क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, और इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 90%, और इसको हम हार्ड कोल बोलते हैं, और ये बहुत गहराइयों में मिलता है बियॉन्ड 6000 meters. So this is anthracite. Then second type of coal found in nature is bituminous coal. तो ये जो कोल होता है इसमें 75% कार्बन होता है और इसको हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज में लेते हैं और इसको हम सॉफ्ट कोल बोलते हैं। तो इट इज फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 3000 to 6000 मीटर बिलो द अर्थ्स क्रस्ट। तीसरे टाइप का कोल जो होता है वो होता है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट में क्या होता है, जो कार्बन कंटेंट होता है वो 60 to 70% होता है और ये इजीली फायर कैच कर लेता है और उसका कलर ब्राउन होता है। अब इसकी जो बर्निंग होती है जब, तो उसमें सल्फर प्रोड्यूस होता है और उससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। इस चैप्टर को हम यहीं फिनिश करेंगे, बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर द part 3 of this chapter. Thank you for watching.